वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है हमें, और कैसा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, कैसा नॉर्मल नहीं है, कितना क्वांटिटी में हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाएगा और कितना हो रहा है तो नॉर्मल माना जाएगा, सारा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं वाइट डिस्चार्ज कब कब होता है। देखिए, एक तो आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा ही होगा वाइट डिस्चार्ज, जी हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल लगातार होगा या फिर इतना होगा कि पैंटी आपकी गीली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ मात्रा में होगा और आपको ऐसा नहीं है कि पैड लेने की आवश्यकता पड़ेगी और पैंटी एकदम गीली हो जा रही है तो वो अबनॉर्मल है ना। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज इतना नहीं होता है, कुछ ही क्वांटिटी में होता है। तो एक तो आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा और दूसरा पीरियड के कुछ दिन पहले हो सकता है। अब सभी लेडीजों को नहीं हो सकता है, कुछ को हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता है पीरियड के कुछ दिन पहले, जी हाँ, जब भी आपकी डेट आने वाली होती है। तो ये दो टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज होगा और नॉर्मल इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1 से 4 ml के बीच में हो सकता है। 1 से 4 ml के बीच में वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो ये नॉर्मल है, जी हाँ, है ना। कुछ को 4 ml तक भी हो सकता है, कुछ को 1 ml 2 ml, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं। अब कैसे आप समझेंगे कि हमें जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हमारा जो वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मल में आता है या फिर एबनॉर्मल में आता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है टाइम का, जी हाँ, टाइम। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज पीरियड के कुछ दिन पहले हो रहा है या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे हो रहा है तो ये नॉर्मल है, जी हाँ। और उसका टाइम, आपको उसकी क्वांटिटी भी देखनी है कि कितना हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया 4 ml तक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आपको होता है। इसके अलावा एक तो ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा और दूसरा पीरियड के कुछ दिन पहले हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा भी इन दिनों को छोड़ के लगातार पूरे महीने में या फिर लगातार ही आपको चल रहा है वाइट डिस्चार्ज और 4 ml से ज़्यादा ही हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपकी पैंटी गीली हो जा रही है, तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। इन दो टाइम पे महीने में जो ओव्यूलेशन आता है आपका पीरियड से 14 दिन पहले, उस टाइम पे हो रहा है, नॉर्मल है। पीरियड के दिनों से कुछ दिन पहले हो रहा है तो नॉर्मल है। तो इसके अलावा भी अगर आपको पूरे महीने चल रहा है या फिर लगातार ही है, आपको कभी नहीं रुकता, यानी कि हर दिन होता ही होता है, तो वो एबनॉर्मल में आता है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपका वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है आपको कि कैसा है ना। तो अगर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको नॉर्मल नहीं माना जाएगा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और काफ़ी गाढ़ा आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमने बात कर ली, 2 पॉइंट की। तीसरा, कलर ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कौन से कलर का हो रहा है। अगर वो मतलब वाइट कलर का है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसके साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज रेड कलर का या फिर ब्राउनिश कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज माना जाता है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आपको केवल वाइट ही होता है और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा अगर फाउल स्मेल आ रही है तो वो वाइट डिस्चार्ज नहीं है। चौथा, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ कोई और लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। वाइट डिस्चार्ज आने के साथ साथ अगर आपको फीवर आ रहा है, नीचे इचिंग हो रही है, येलो डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज, यानी कि दूसरे और भी लक्षण हैं, फीवर आना, नीचे जलन होना, खुजली होना, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण है ना। बुखार आना इसके साथ साथ, तो ये इन्फेक्शन, आपके नीचे यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होना या फिर और भी चीज़ें नीचे की एरिया में इन्फेक्शन होना, ये इस बात का संकेत है ना। तो ये लक्षण भी अगर इसके साथ साथ दिख रहे हैं तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं माना जाता है ना। तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पांचवा पॉइंट ये नोट करना है आपने कि उसकी मात्रा कितनी आ रही है, यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कितने वॉल्यूम में आ रहा है। यानी कि 1 से 4 ml के बीच में नॉर्मल है, 4 ml तक भी हो रहा है आपको तो ये नॉर्मल है। 4 ml से ज़्यादा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है और लगातार इतना हो रहा है कि आपको पैंटी बार बार चेंज करनी पड़ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। तो इन पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है
कि कंसिस्टेंसी कैसी है, कलर कैसा है, स्मेल तो नहीं आ रही है ना। नीचे उसके साथ और भी लक्षण तो नहीं है, जैसे नीचे के एरिया में खुजली होना, इरिटेशन होना, फीवर आना, ये चीज़ें तो नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगी कि हमें जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कौन सा वाइट डिस्चार्ज किस बात का संकेत है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फीवर आ रहा है तो हो सकता है आपको नीचे इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेंगी। जब डॉक्टर चेकअप करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीबायोटिक्स चलेंगी, तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि आपकी पैंटी गीली हो जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप घरेलू जो नुस्खे हैं उनको आजमाने में बैठे पड़े हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, काफ़ी फाउल स्मेल, बदबू आ रही है, तो ये आपको इन्फेक्शन होने के लक्षण हो सकते हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए, तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। घर बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और कुछ भी जो क्रीम है आपको इंटरनली कभी भी नहीं लगानी है, यानी कि वेजाइना के अंदर डाल के आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी होती है। कभी भी इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कई जो लेडीज होती हैं वो फार्मेसी से लाके अंदर की साइड भी ट्यूब लगा लेती हैं, तो ये आपको, क्योंकि काफ़ी केमिकल होता है, इंटरनली कोई भी चीज़ लगाने के लिए नहीं होती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगी, नहीं तो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।